द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस इज, ऑप्शन दिए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी मैग्नेटिक फोर्स एंड डी न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा जो है वीकेस्ट फोर्स है। ये जीएस एमसीक्यू है जो कि इसे एसएससी 2008 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन फिजिक्स का है। तो इनमें से कौन सा हमारा वीकेस्ट फोर्स है, इसे फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि ये फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि यह किसी दो बॉडी के बीच लगता है और विथ मास उसे अट्रैक्ट करता है, तो उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स दैट अट्रैक्ट, फोर्स दैट अट्रैक्ट टू बॉडी with their mass, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो अर्थ में, पृथ्वी में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींचती है, तो वह किस कारण से खींचती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कहते हैं जो किसी दो बॉडी के बीच एक्ट करता है विथ उसके मास के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं उस फोर्स को कि किसी पार्टिकल पे उसके चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन। किसी बॉडी में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसके चार्ज के कारण। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट बिटवीन टू पार्टिकल हम यहां पे लेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट बिटवीन टू पार्टिकल ड्यू टू देयर चार्जेस, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि किसी दो पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स होता है उसके चार्ज के कारण। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है कि दो पार्टिकल के बीच जो वह फोर्स, अगर कोई फोर्स एक्ट करता है, दो पार्टिकल के बीच अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है उसके मोशन के कारण, पार्टिकल के मोशन के कारण, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट between two particles because of their motion, उसके मोशन के कारण। ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है दो पार्टिकल के जो बीच, ठीक है, उसके मोशन के कारण जो दो पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियन, और कह सकते हैं टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन इन एन एटॉम। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स एक्ट बिटवीन two protons and neutrons in an atom। ठीक है, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। सपोज कीजिए ये एक एटम है, ठीक है,
यहाँ देख भी लीजिए, देख भी लेंगे कैसे होता है। सो एक एटॉम है तो इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन हुए, तो ये हमारा एक प्रोटॉन हुआ, ये दूसरा प्रोटॉन। तो इन दोनों के जो बीच फोर्स लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच से, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। फिर उसी तरह न्यूट्रॉन यहाँ पे एक लिया, फिर एक यहाँ पे न्यूट्रॉन, और इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है तो यही होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब इनका रेंज देखते हैं, इन लोग का कंपेरेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, इन फोर्सेस का कंपैरेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, तो फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कंपैरेटिव स्ट्रेंथ होता है 1। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कंपैरेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, 1 होता है इसके लिए। अब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो फॉर एनी वीक फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, ठीक है, कोई भी वीक फोर्स के लिए उसका कंपैरेटिव स्ट्रेंथ होता है वीक फोर्स इंटरएक्शन। कोई भी वीक फोर्स के लिए उसका कंपैरेटिव स्ट्रेंथ होता है 10⁻⁻²4, इससे कम नहीं होता है। ठीक है, जो है हमारा इंपॉर्टेंस है उसके लिए हम कंपैरेटिव स्ट्रेंथ बता रहे हैं, इससे हमें फाइंड हो जाएगा कि इनमें से कौन सा हमारा जो है वीकेस्ट फोर्स है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके लिए कंपैरेटिव स्ट्रेंथ होता है 10⁻35। फिर है न्यूक्लियर फोर्स के लिए कंपैरेटिव स्ट्रेंथ होता है 10⁻37। तो यहां पे हमारा देखिए सबसे कम कंपैरेटिव स्ट्रेंथ किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, जो कि 1 है, और यहां पे तो दिया है वीक फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, तो ये 10⁻24 है, जो कि वीक फोर्स के लिए यानी इससे भी वीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के से भी जो वीक है उसके लिए है। तो यहां हमें फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ अधिक होता है, इसका भी अधिक होता है, और न्यूक्लियर का भी अधिक है। तो यहां पे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो हमारा वीक फोर्स है, फंडामेंटल फोर्सेस में से ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है, वीक फोर्स है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस इज, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।